रमजान मुबारक से कबल महंगाई का पारा फिर से बुलंद होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियां और फल मजीद महंगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद, जड़ावाला, मानावाला, चन्योट और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने घरेलू बजट आउट कर दिया है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करे और महंगाई पर काबू पाए। पंजाब भर में रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज के लिए पंजाब भर में ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। चीचावतनी, चिश्तियां, शेखुपुरा और खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में राशन बैग्स की तकसीम जारी है। इस तरह हम जो जिला सफदराबाद गए हैं, उधर 2 माह गए हैं हम, तो उन्होंने हमारी कोई अपील नहीं सुनी। हमने उन्हें कहा कि हमारे पानी का निकास किसी तरह भी निकालें, हमें पानी की बहुत बदबू और हमारे बच्चे बाहर से गिर के चले जाते हैं अंदर, और गंदगी के साथ एक माँ जी है, उनके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमने मरियम नवाज से भी अपील करते हैं कि हमारे पानी का कुछ निकास करें। मेरा भाई असी कमेटी भी गए हैं, 2-3 दफा गए हैं, साड़ी कोई गल नहीं सुन रहा ते बहुत गंदगी है। महीना डेढ़ हो गया असी इंज अजाब विच पए आ ते बच्चे साडे बीमार हुंदे ने, अगों गर्मी है, मच्छर पैदा हुंदा पिया। खानिका डोगरा में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब मुहिम के अहकामात की इंतजामिया ने धज्जियां उड़ा दी। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ताफुन फैलने लगा। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। रोज़ मुझे मुखबर ने इतला दी एक मुर्दार गोश्त मुर्गियों का बदरिया रक्षा लोडर फैसलाबाद की तरफ लेकर जा रहे हैं। बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी टीम को हमरा लिया और इसे बाद रकबा 113 गाह बे में पकड़ लिया। पकड़कर तो फूड अथॉरिटी को बदरिया हेल्पलाइन इतला दी, जो मौका पर तैयबा बतूल साहबा जो एडिशनल फूड अथॉरिटी के ऑफिसर हैं, वो अपनी टीम के साथ आ गए। जड़ावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। थाना सदर की हुदूद में इतला मिलने पर कार्रवाई की गई। 5 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़कर तलब कर दिया। रहीम यार खान के नवाही इलाके खानपुर में 2 ग्रुपों में लड़ाई का मामला। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का वाक़े का सख्त नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सलमान पठान समेत 15 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने लड़ाई के दौरान निजी अस्पताल में तोड़फोड़ की और कार सरकार में मुदाखलत करते हुए अस्पताल अमले को भी हरासा किया। और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब के ज़ेरे तमाम दूसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल के हमरा किया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निमरा इकबाल और मैं हूं शहबाज चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं, रमजान मुबारक से कबल महंगाई का पारा फिर से बुलंद होने लगा है। सब्जी मंडियों में महंगाई का तूफान बरपा है। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। फैसलाबाद, जड़ावाला, मानावाला, चन्योट और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुनाफाखोर भी बेकाबू हो गए हैं। मनमानी कीमतों पर सब्जियां और फल बेच रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम हुक्मरानों से शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं महंगाई ने घरेलू बजट आउट कर दिया है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियां फॉल करे और महंगाई पर काबू पाए। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का पारा फिर से बुलंद होने लगा। सब्जी मंडियों में महंगाई का तूफान बरपा है। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए।
मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। फैसलाबाद, जड़ावाला, मानावाला, चनियोट और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुनाफाखोर भी बेकाबू हो चुके हैं। मनमानी कीमतों पर सब्जियां और फल बेच रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम हुक्मरानों से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद उनका कहना है महंगाई ने घरेलू बजट आउट कर दिया है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियां फॉल करे और महंगाई पर काबू पाए। फैसलाबाद में भी रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का ग्राफ हाई हो चुका है। फल, सब्जियों समेत दीगर अशिया खोरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दूसरी जानिब शहर में नाजायज मुनाफाखोर भी मनमाने रेट्स वसूल करने लगे। शहरी फट पड़े, कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है फैसलाबाद के शहरियों का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी महंगाई का राज है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ऐसे में शहरी जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बाइस परेशान हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी जानिब खजूर और बेसन की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो इस वक्त रेट लिस्ट मेरे हाथ में है, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को कोई भी चीज़ जो है वो दस्तयाब नहीं है। रेट लिस्ट के मुताबिक 145 से 155 रुपये फ़ी किलो में प्याज शहरी खरीदेंगे, लेकिन ओपन मार्केट में अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो 270 से 280 रुपये फ़ी किलो में प्याज खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह भिंडी की कीमत जो है वो भी रेट लिस्ट के मुताबिक कम है, जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो में भिंडी मिल रही है। शिमला मिर्च 255 रुपये फ़ी किलो में रेट लिस्ट पर मौजूद है, लेकिन 300 साढ़े 300 के करीब जो है वो शहरी खरीदने पर मजबूर है। बेसन की कीमत भी कुछ कम नहीं है। चंद ही रोज़ के दौरान 40 से 50 रुपये बेसन की कीमत में इजाफा हुआ है। अब बेसन जो है वो 240 की बजाय 290 रुपये फ़ी किलो में शहरी खरीद रहे हैं। इसी तरह खजूर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि फैसलाबाद में भी महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। अब रमज़ानुल मुबारक में चंद रोज़ बाकी हैं। ऐसे में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो शहरियों को राशन तकसीम करने के लिए लगी हुई है, लेकिन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड पर शहरी नहीं दस्तियाब वो महंगाई की चक्की में इस वक्त पिस रहे हैं। रमज़ान बाजार जो है वो भी अभी नहीं लगाए गए। शहरी खासे परेशान है। मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब जो है वो महंगाई का बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले, ताकि रमज़ानुल मुबारक में उन्हें अशिया खुर्दोनोश कम कीमत पे मिल सके और उन्हें रिलीफ हो। जी शुक्रिया जवेरिया अपडेट करने के लिए। रुख करें अगर जड़ावाला का, तो वहां भी रमजानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई का तूफान बरपा है। अशिया खुर्दोनोश गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। गोश्त, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान हाल नजर आ रही है। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे हाफिज अब्दुल हई मलिक। जी हाफिज बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है, जिससे अवाम शदीद परेशान है। अशियाए खुरोनोश में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। फलों, सब्जियों, घी और चीनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा जो है उससे अवाम शदीद परेशान है और शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी, महंगाई के बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं? महंगाई के बारे में क्या पूछना जी, हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है और नई हुकूमत जो आई है इसने आते ही महंगाई के बम गिराना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों का एक माह मुकद्दस बिल्कुल करीब है और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं। पूरी दुनिया में जब मजहबी कोई त्यौहार आता है लोग कीमतें उसको 50% लेस पे कर देते हैं, लेकिन हमारा ये अजीब यहाँ पे निराला कानून है कि जब कोई मुसलमानों का मजहबी त्यौहार होता है तो अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें वो आसमान को छू रही होती हैं। तो ज़ाहिर है कि ये अरबाब इक़्तिदार का काम है कि वो हर खाने पीने वाली चीज़ और दीगर अशियाए ज़रूरिया उसकी जो आम आदमी तक पहुँच को यकीनी बनाए। लेकिन अगर मौजूदा आने वाली हुकूमत ने भी महंगाई को कम करने के लिए कोई रास्त इक़दाम न किया तो अवाम का जीना पहले ही दोबर है और वो पहले ही एक अपने मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनका जीना बिल्कुल मज़ीद वो जो है मुश्किल का शिकार हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि अगर महंगाई को कम ना किया गया तो आवाम का जीना जो है वो मज़ीद मुहाल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुर्दोनोश में जो कीमतों में जो इजाफा है। जी ठीक है अब्दुल हई मलिक, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चनियोट में भी माह सयाम से कबल ही महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका है। खुदारा हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग शुएब शेख से। जी शुएब।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चनियोट के अंदर भी रमज़ान मुबारक से कबल ही जो है महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं और इस अशिया खुर्दनोश समेत जो है वो सब्जियाँ, दाल, चीनी हर चीज़ जो है वो महंगी नज़र आती है, जिसके नाजायज़ मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली है। हमारे साथ शहरी भी से बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं कि रमज़ान की आमद से कबल ही लोगों ने जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू कर दी है, हर चीज़ महंगी हो गई, आटा, चीनी, दाल जो अवाम की दस्तरस में नहीं थी, हर चीज़ महंगी होकर रहेगी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, बड़ी साफ सी बात है कि महंगाई रमज़ान में हर जगह पे अल्लाह का हमारा जो है वो अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है कि मुसलमानों ने रोज़े रखने तो उनके लिए सहूलतें पैदा किए जाएं। लेकिन यहाँ पे हमारी जितनी माफिया, अशराफिया और समेत इंतज़ामिया कोई भी महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं देता। हर चीज़ महंगी हो रही है। जो सब्ज़ी, आलू, सब्ज़ी, इन चीज़ों के चिप्स आप सोचें कि जो बच्चे खाते हैं वो रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी होती है, वो सबसे ज़्यादा महंगे हो गए। पीने के मशरूबात वो टाइम से पहले महंगे हो गए। आटे का रेट आप देख लें, रोटी 2 वक़्त की जो है वो आज के दौर में खानी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। तो कुछ रमज़ान का ख्याल करना चाहिए। नई हुकूमत आई है, उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, बजाय इसके कि उनको ज़कात में से आटा फ्री दें, महंगाई को कम करें, जिसकी वजह से लोग अपनी खुद से खरीद के अच्छे तरीके से रिज़्क़ हलाल तरीके से खा सकें। हमारे साथ यहाँ एक और शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, महंगाई जो है वो पंजे गाड़ चुकी है, रमज़ान से कबल ही जो लोग परेशान है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद से पहले ही हुकूमत पंजाब ने महंगाई कर दी है और हर चीज़ का रेट दुगना कर दिया है। दालें भी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भी जो है वो भी महंगा हो गया है। एशिया खुर्दनोश की सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि हम जो है रोज़ी रोटी जो है वो कमा सकें। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, शहरी का यही कहना था कि रमज़ान मुबारक से आमद के कबल ही जो महंगाई की जा रही है, इंतज़ामिया को भी चाहिए, साथ में हुकूमत को भी चाहिए कि वो उसे कंट्रोल करे, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जब वो शिकंजा तैयार किया जाए ताकि आवाम जो है वो सुख के सांस ले सके और अमन और सुकून से जो है वो अपने। जी शुक्रिया शुएब अपडेट करने के लिए। रुक करें अगर हाफिजाबाद का, तो हाफिजाबाद में भी महंगाई का ग्राफ हाई हो चुका है। फल, सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्मतुल्लाह चट्टा से। जी इस्मतुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के फवारा चौक में। माह सयाम शुरू होने से पहले ही महंगाई ने कमर कस ली है। अगर चिकन की बात करें तो चिकन 700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और इसके साथ साथ प्याज 280 रुपये में, अदरक 600 रुपये में, टमाटर 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सेब 400 रुपये किलो, अनार 600 रुपये किलो और किन्नू जो है वो 500 से 600 रुपये में दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। रमज़ान का चाँद नज़र आने में अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन महंगाई का चाँद गरीब आदमी के लिए ज़रूर नज़र आ गया है। हमारे साथ मुशायरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि रमज़ान आने से पहले महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है फल और सब्जियों के बारे में, चिकन के बारे में वो क्या कहते हैं। जनाब, पहले ही बिजली ते गैस के बिल जोड़े ने ना वो इन्ने ज़्यादा आए ने, जिसकी वजह तो घर का निज़ाम चलाना बहुत औखा से। हुण रमज़ान आ रहा है, मज़ीद महंगाई हो रही है। घर का निज़ाम चलान तो अगे ही फाके निज़ाम चलता पाया तो मज़ीद ये कि रमज़ान के रोज़े रख के असी फाकिया नाल टाइम पास कर लाँगे। तो मेहरबानी करके हुकूमत नूं अपील की जाती है कि कोशिश करके तो इस महंगाई नूं कंट्रोल किया जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमारी आला हुकाम से गुजारिश है। जी ठीक है इस्मतुल्लाह चट्टा, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मानावाला की आवाम भी आए रोज़ बढ़ती महंगाई से परेशान है। कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए ताकि आवाम को रिलीफ पहुंच सके। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग राना वहीद जरगर से। जी राना वहीद। माह रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही खुर्दनोश की तमाम तार जो अशिया हैं इनकी कीमतें जो है आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, अगर मुर्गी के गोश्त की आज बात की जाए तो वो 550 से 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्याज की बात की जाए तो वो 300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और इसी तरह अदरक, टमाटर, धनिया, मिर्चें, ये सभी की कीमतें जो हैं आसमानों से बातें करती दिखा दे रही हैं। अगर फलों की बात की जाए तो वो तो आम आदमी की पहुँच
पहुँच से वैसे ही दूर हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, इसकी ख़ास वजह यह है कि हर दुकानदार अपने मन मर्जी के रेट लगा रहा है। जी बिल्कुल, जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए कि वो मानावाला में आए, आकर देखें कि जो दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं, हर चीज़ का मन मर्जी से रेट लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि माह रमज़ान से कबल लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके और लोग रोज़े रख सकें। जी मैं यहाँ पर आपको दूसरी जानब ये भी बताता चलूँ कि मानावाला में सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है कई सालों से, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि शहर मानावाला से सुतेली माह जैसा सलूक किया जा रहा है। इस बार आला काम से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा मानावाला में सस्ता। जी शुक्रिया वहीद अपडेट करने के लिए। पंजाब भर में रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है। चीचा वतनी, चिश्तियाँ, शेखपुरा और खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में राशन बैग्स की तकसीम जारी है। एक बार फिर से अपडेट करते चलेंगे इस खबर के हवाले से। पंजाब भर में रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुँचाने का मिशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए पंजाब भर में ज़िले इंतज़ामिया इन एक्शन हो चुकी है। चीचावतनी, चिश्तियाँ, शेखपुरा और खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में राशन बैग्स की तकसीम जारी है। पंजाब भर की तरह चीचावतनी में भी रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया राशन बैग्स की तकसीम के लिए इन एक्शन हो चुकी है। 75,000 मुस्तहीकीन में राशन घर घर तकसीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान बलोच ने शुरू किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौरंग सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह से। जी सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से माह रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिकीन में निगहबान रमज़ान पैकेज का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और इस वक्त हमारे दरमियान असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान बलोच साहब मौजूद हैं। तकसीम के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी तादाद में आप पूरी तहसील में तकसीम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हिदायत के ऊपर निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी तहसील चीचावतनी में जो फ़हरिस्तें हमें मिली हैं उनमें 75,000 मुस्तहिकीन का डाटा मिला है जी। तो अभी हम 111-12L में जो है वो तकसीम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी हिदायत के ऊपर दहलीज़ के ऊपर हर मुस्तहिक की दहलीज़ के ऊपर जो राशन है वो दिया जा रहा है जी। अच्छा सर ये बताएं इसका तरीक़ाकार क्या है मुस्तहिकीन के हवाले से? जी मुस्तहिकीन का जो डाटा है वो लाहौर से PITB ने और वो बेनज़ीर कर स्पोर्ट प्रोग्राम और नादरा वेरीफाइड जो बंदे हैं जो मुस्तहिक हैं उनकी लिस्ट हमें मिली है। उस लिस्ट के ऊपर फिर हमारे जो पटवारियान हैं उन्होंने गांव में जाके उनको चेक किया, वेरीफाई किया नंबरदार के साथ। जब वेरीफाई हो गया तो फिर जो राशन आया तो वो उनकी घर की दहलीज पे उनकी ID कार्ड स्कैन होते हैं, बार कोड को स्कैन किया जाता है और उस बंदे की वेरिफिकेशन होती है तो फिर उसको वो डिलीवर किया जाता है। जी आपने सुना असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान बलोच साहब का कहना था कि मुस्तहिकीन को जो रमज़ान पैकेज है उनकी दहलीज। जी शुक्रिया अल्ताफ अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं पंजाब हुकूमत का माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ पहुंचाने का मिशन। चिश्तियाँ में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया राशन बैग्स नादर और गरीब खानदानों में तकसीम करने में मसरूफ हैं। मजीद अपडेट करेंगे हाफिज जावेद। जी जावेद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से निगहबान रमज़ान पैकेज की जो तरसील है वो घरों के अंदर चिश्तियाँ के अंदर भी दी जा रही है और घर घर जाकर जो है दहलीज़ों तक जो है वो राशन के पैकेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तहसीलदार चिश्तियाँ मौजूद है जो कि इस वक्त एक गाँव के अंदर दहलीज़ तक लोगों की पैकेट जो है पहुँचा रहे हैं। जी सर कितना टारगेट है और कितने लोगों को आपने ये पैकेज जो है चिश्तिया के अंदर देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहसीलदार चिश्तिया बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं UC सोडा में मौजूद हूँ
जो तहसील चिश्तियाँ की एक यूनियन कौंसिल है, यहाँ पर हमने जो है ना जी वज़ीर आला जनाब मरियम साहबा की विज़न के मुताबिक जो उनका प्रोग्राम है निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत यहाँ जो हमें जो हमारे पास जो पैकेट आए हैं राशन के, वो हम यहाँ तकसीम कर रहे हैं। घर घर जाकर हम तकसीम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लोगों के जो लिस्ट हमारे पास प्रोवाइड की गई है, उस लिस्ट के मुताबिक हमने लोगों को कॉल किया है, उनकी वेरिफिकेशन की है। उसके बाद उनके घर जाकर हम तमाम पैकेट्स जो हैं वो उनके घर जाकर उनकी दहलीज़ के ऊपर जाकर हम उनको तकसीम कर रहे हैं और बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों में हम राशन जो है ना वो मुहैया कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक खातून भी मौजूद है जिनके घर में तहसीलदार साहब पैकेट देने आई है। तो क्या कहेंगी बीबी, आपके घर के अंदर आके मरियम नवाज़ ने भेजा है ये पैकेट, क्या कहेंगी? मरियम नवाज ने भेजा है, घर घर सानू दे गए मैनू साले जो ये गल्लां नहीं है। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह आपने बुजुर्ग औरत की बात सुनी, उनका कहना है कि मरियम नवाज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ा, बल्कि हमारी दहलीज तक उन्होंने। हाफिज़ जावेद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, पंजाब भर की तरह शेखुपुरा में भी रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की पैकिंग का अमल जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां नज़ीर अहमद ने पैकिंग सेंटर का दौरा किया, फूड हैम्पर्स की पैकिंग और मयार का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस्मान खान आदाद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, रेवेन्यू ऑफिसर्स और मुतल्लिका ज़िली अफसरान भी हमरा थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रमज़ान निगहबान राशन पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को घर घर जाकर राशन बैग की फराहमी शुरू कर दी गई है। ज़िला भर के 2,30,706 मुस्तहिक अफराद को रमज़ान निगहबान राशन बैग घर की दहलीज पर दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा में रजिस्टर्ड मुस्तहिक अफराद की फहरिस्तों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका, जिसके बाद बाकायदा तौर पर रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन पैकेज की घर घर फराहमी शुरू कर दी गई है। खानेवाल में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुस्तहिकीन को निगहबान रमज़ान पैकेज की फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने राशन की फराहमी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपनी निगरानी में राशन तकसीम कराया है। रमज़ान पैकेज दहलीज पर मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दुआएं दी। डिप्टी कमिश्नर ने जिन्ना लाइब्रेरी में वाक़े ज़िले के मरकजी पॉइंट का दौरा किया और राशन की पैकिंग और मयार को चेक किया। डीसी वसीम हामिद सिंधु का कहना है, निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। राशन देने से कबल थैलों पर आवेज़ा QR कोड के जरिए भी डेटा वेरीफाई किया जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नादरा डेटा के तहत नादरा अफराद मुंतखब किए गए हैं। अवाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रमज़ान बाजार लगाने की मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर आपको बताएंगे, हासिलपुर में साफ सुथरा पंजाब के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, DSP जाम सलीम अख्तर, सदर अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल हमीद ने मोहल्ला गरीब हुसैन पार्क में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। शजरकारी मुहिम में अहले मोहल्ला, बल्दिया मुलाजमीन, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने भी हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती का कहना था कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शजरकारी और सफाई के दैरीना मसाइल हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। गवर्नमेंट पंजाब के अहकामात पर शजरकारी समेत जहां सीवरेज और कूड़े क्रिकेट के हवाले से मसाइल हैं, इन पर फौरी काम शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम का हमने आगाज़ कर दिया है। इसमें जहाँ पे हमारे रूरल एरिया की सफाई के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसी तरह से हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से शजरकारी की जा रही है और सफाई के जो हैं वो खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जो हमारे ओल्ड कोई डंप पड़े हुए हैं या जो देरीना मसाइल हैं कूड़े करकट के हवाले से या सीवरेज के इश्यूज़ हैं, उसके हल के लिए जो हमारी टीमें काम कर रही हैं। आज हमने यहाँ पे शजरकारी का जिस पार्क में आगाज़ किया है, ये इस इलाके का एक डंप था, लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे। इस इलाके को पूरे को साफ़ करके एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसमें आज शजरकारी की जा रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उसके तहत आज हुसैन पार्क में प्लांटेशन की गई है, प्लांटेशन का आगाज़ किया गया है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधा जात जो हैं वह नस्ब किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसके तहत तमाम जो इलाका जात हैं उनकी क्लीनिनेस, सीवरेज के मसाइल को हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे और तमाम
खानका डोगरा में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब मुहिम के अहकामात इंतजामिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ताफुन फैलने लगा है। गंदगी और बदबू ने रिपोर्टर को भी मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग राना सकलैन अब्बास से। जी राना सकलैन। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज हम मौजूद है खानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में मस्जिद बाबा हाकम वाली के करीब। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो नकासी आम का निज़ाम है वो बिल्कुल रुका हुआ है। गंदगी के अंबार है, लोगों के घरों में गंदा बदबूदार पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। अरसा दराज से इंतज़ामिया की इस तरफ तवज्जो नहीं है। मैंने मास्क का भी इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ से बड़ी गंदी और बदबू आ रही है। ख़वातीन जो हैं वो इंतज़ामिया, तहसील और मकामी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि इस मुतल्लक इनका क्या कहना है। ये कब से ऐसे ही गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी बाजी, ये कब से ये गंदगी के अंबार है? 2 माह से हो रही है इस तरह। हम जो जिला सफदराबाद गए हैं, उधर 2 माह गए हैं हम, तो उन्होंने हमारी कोई अपील नहीं सुनी। हमने उन्हें कहा कि हमारे पानी का निकास किसी तरह भी निकालें, हमें पानी की बहुत बदबू और हमारे बच्चे बाहर से गिर के चले जाते हैं अंदर, और गंदगी के साथ एक माँ जी है, उनके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमने मरियम नवाज से भी अपील करते हैं कि हमारे पानी का कुछ निकास करें, किसी तरह भी करें, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी यहाँ पर एक वडेरी अम्मा है, इनसे बात करते हैं। माँ जी, ये कब से ये मामला है? ये कब से आप ऐसे ही बदबू में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इंतज़ामिया जो टाउन कमेटी के मुलाजम हैं या दूसरे हैं जो वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ जाए। हमारे साथ एक माँ जी है। माँ जी, ये आपके हाथों को क्या है, दिखाएं जरा। ये एलर्जी कैसे हुई माँ जी? पानी की वजह तो पुत्र। पानी की वजह से हुई है? हाँ जी। तो इंतजामिया कोई नहीं सुनती आपकी? कोई गल नहीं सुनता पुत्र। अब सुन रहे हैं इन खवातीन की बात। इनका कहना है कि इंतजामिया की मुकम्मल तौर पर ये नाहली है, हट दर्मी है। ये जो नकासी आब का निज़ाम है ये बिल्कुल ही नहीं इस तरफ तवज्जो दी जा रही। खानका डोगरा में मैं कह सकता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के जो अहकामात हैं साफ़ सुथरा पंजाब, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग आज भी बदबूदार और गंदी नकासी आब के निज़ाम में अपनी सांस ले रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा को चाहिए कि खानका डोगरा में इंतजामिया की। जी ठीक है राना सकलैन अब्बास, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मंचनाबाद में साफ सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहर में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर जूं के तूं बरकरार हैं। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम होने से इलाके में ताफुन फैलने लगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अजहर नदीम से। जी अजहर नदीम, क्या अहवाल है इलाके के? जी बिल्कुल, मैडम मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाते ही सबसे पहले पंजाब में सफाई सुथराई के हवाले से अहकामात सख्ती से जारी किए हैं और फंड्स भी जारी किए हैं। तो इस हवाले से अगर अमली तौर पर बात की जाए तो तहसील मिंचनाबाद में इंतज़ामिया की सफाई के हवाले से कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। यहाँ पर ना तो कोई निकासी आब का सिस्टम है और ना यहाँ पर कूड़ा करकट को उठाने वाला कोई निज़ाम है। पूरा शहर जो है वो गंदगी और गंदे पानी की अमाजगाह बन चुका है और तफन यहाँ पर फैल रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर शहरी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये देखें जी, ये मकलोड़गंज का तकरीबन मेन रोड है, सरदार रोड, और ये 3 माह से बंद पड़ा है। इस रोड पे तकरीबन मदारस और स्कूल बहुत से हैं। बच्चे जो गुजरते हैं उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं और इंतज़ामिया की इतनी नाअहली है कि उन्होंने देखा तक नहीं इसे। और हमारी गुजारिश है कि इसे तकरीबन जल्द अज जल्द साफ़ करवाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का भी मुतालबा है मैडम मरियम नवाज़ से कि तहसील मिंचनाबाद में भी जो है सफाई सुथराई के हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया को सख्ती से अहकामात जारी किए जाएँ ताकि यहाँ पर शहरी सुख का सांस ले सकें। अजहर अपडेट करने के लिए। जनावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इलेक्शन है। थाना सदर की हदूद में मुखबर खास की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 5 मन मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़कर तलब कर दिया गया। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे सैयद आमिर शाह। जी आमिर, बताएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का एक बेहतरीन इनिशिएटिव थाना सदर जड़ांवाला की हदूद जो मुतलका चौकी है रावल चौक, इसके जो इंचार्ज हैं मोहसिन साहब, इन्होंने एक बेहतरीन इकदाम उठाते हुए यहाँ पे मुर्गियों में मुर्दार गोश्त था जो मुखबर की इतला पे लेके जा रहे थे, इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुर्दार गोश्त बरामद किया है मुर्गियों का। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। सर बताइएगा कि कैसे आपने ये जंगी बुनियादों पे इस चीज़ को देखते हुए बर वक्त ये जो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त है बरामद किया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर चौकी नवीद शहीद चौक में बतौर इंचार्ज चौकी तैनात हूँ। रोज़ मुझे मुखबर ने इतला दी एक मुर्दार गोश्त मुर्गियों का बदरिया रक्षा लोडर फैसलाबाद की तरफ लेकर जा रहे हैं। बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी टीम को हमरा लिया और इसे बाद रकबा 113 का बे में पकड़ लिया। पकड़कर तो फूड अथॉरिटी को बदरिया हेल्पलाइन इतला दी, जो मौका पर तैयबा बतूल साहबा जो एडिशनल फूड अथॉरिटी के ऑफिसर हैं वो अपनी टीम के साथ आ गए और बार वक्त कार्रवाई करते हुए इनके ख़िलाफ़ हफीज़ुल्लाह मुल्ज़म है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ये मुकदमा दर्ज करवाया और इसे गिरफ़्तार करके कल पेश अदालत किया जाएगा। आज बिल्कुल यहाँ के जो मुतलका इंचार्ज हैं मोहसिन साहब आपकी, इन्होंने बात सुनी। इनका कहना है कि बजरिया हमने मुखबर की इतला पे ये फैसलाबाद की तरफ लेके मूव हो रहे थे इस रक्षे को, 113 गाबे के नज़दीक सेम नाले के ऊपर इनको पकड़ा और जो महकमा फूड अथॉरिटी ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ पे आके इस खासा भी ठीक है। सैयद आमिर शाह, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। दूसरी जानिब रहीम यार खान के नवाही इलाके खानपुर में 2 ग्रुप्स में लड़ाई का ये मामला है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का वाक़े का सख्त नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सलमान पठान समेत 15 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने लड़ाई के दौरान निजी हस्पताल में तोड़फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए हस्पताल अमले को भी हिरासा किया है। जी हाँ, रहीम यार खान के नवाही इलाके खानपुर में 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का वाक़े का सख्त नोटिस। रुक करें ननकाना साहब का, तो ननकाना साहब में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकीं। शहर के मसरूफ तरीन बाजार में डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मोहसिन नामी शख्स सड़क पर कॉल सुनते जा रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल सवार मोबाइल छीनकर ले उड़े। मुलजिमों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मोरखुंडा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें थम ना सकीं। शहर में यक्के बाद दीगरे मोटरसाइकिल चोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। डाकू जफर ऑन नामी शहरी की मोटरसाइकिल बाजार से ले उड़े। दूसरी जानिब नवाही गांव चौकियावाला में शहरी इफ्तिखार से डाकू नई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि शहर में कुछ अरसे में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, मगर पुलिस वारदातें ट्रेस करने में ताहाल नाकाम है। कई SHOs तब्दील हुए मगर कोई सुनवाई न हो सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से थाना मांगटवाला की नाकस कारकर्दगी का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खुड़िया खास ने खवातीन को हिरासा करने का मामला। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु का नोटिस। खवातीन को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ खवातीन को हनी ट्रैप करके घर बुलवाकर ज्यादती का निशाना बनाता था और वीडियोस भी बनाता था। मुलजिम वीडियोस के जरिए खवातीन को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए बटोर चुका है। आपको एक बार फिर से बताते चलेंगे इस खबर के हवाले से। खुडिया खास में खवातीन को हिरासा करने का ये मामला है। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु का वाक़े का नोटिस लिया गया। खवातीन को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ खवातीन को हनी ट्रैप करके घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौरंग मलिक खुरम शहजाद। जी खुरम, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी ये बिल्कुल खुड़िया खास इलाका में मोहम्मद यूसुफ जो मुलजम है, ये औरतों को ब्लैकमेल करके पहले उनसे कॉल पे बात करके उसके बाद उन्हें घर बुलाकर उनकी नाजेबा वीडियो बनाता था और नाजेबा वीडियो बनाने के बाद हनी ट्रैप करके उनसे अभी तक ये लाखों रुपए जो वो बटोर चुका है। इस सिलसिले में जब हमारी मुतलका SHO साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि इसके कब्जा से जो हमें एक USD भी बरामद हुई है और USD को PFS के लिए जो फ्रांसिक लैब के लिए भी भिजवा दिया गया।
है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस बात ये जो खवातीन को हरासा करने वाला मामला इस पर उनका कहना था कि डीपीओ कसूर साहब जो है वो उनका कहना है कि खवातीन को हिरासा करने पर डीपीओ कसूर ने नोटिस लिया है। मलिक खुर्रम शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब झंग के नवाही इलाके मोचीवाला में तशद्दुद और सर के बाल मूड़ने का यह मामला है। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का फौरी नोटिस लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना है मुलजिम इसहाक ने मुबैना तौर पर मोहम्मद अली नामी शख्स के सर के बाल काटे और चेहरे पर कालक लगाकर उसे ज़दोकोब किया। गैर इंसानी सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाम को हमें रेस्क्यू 15 पर एक कॉल रिसीव हुई थी कि कुछ लोगों ने मामूली लड़ाई की वजह से अपने मुखालिफ के बाल मूंछे काट दिए हैं और इसका जो फेस है वो काला कर दिया है। तो इस पर डीपीओ साहब की तरफ से, डीपीओ साहब जंग राशिद हिदायत साहब की तरफ से हमें हिदायत थी कि फौरी इसका एक्शन लिया जाए, जिस पे हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया और इसकी FIR विक्टिम की जो वालदा है उसकी मुद्दत में दर्ज की। इसके बाद हमने टीमें तश्कील देकर रेड करने शुरू किए। मुलजमान जो थे जिनके नाम इसाक और इजाज हैं, ये बाखौफ गिरफ्तारी पुलिस ये मुल्तान फरार हो गए थे। तो जिनको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे की तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह मेरिट पे हम इसको यकसू करेंगे और आइंदा कसूर पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगों और केमिकल डोर का डीलर पकड़ा गया। सैकड़ों की तादाद में पतंगे और डोर बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम पेशावर से LCDs के डब्बों में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां पैक करवा कर खरीदता था। थाना कोट राधा किशन पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की थाना कोट राधा किशन पुलिस को शाबाश कहा। पतंगबाजों और डीलर्स के खिलाफ आइंदा भी सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। झंग में भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। माह फरवरी में चोरी और डकैती में मुलव्वस मुलजिमों से 2 करोड़ 70 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद कर लिया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने माल मसरूका और नकदी असल मालिकान के हवाले कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग चौधरी अम्मार नबील से। जी चौधरी अम्मार नबील, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जंग पुलिस ने माह फरवरी की 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी लवाहिकीन के हवाले की है, जिसमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और मवेशी थे। हमारे साथ DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये इस कामयाबी पे क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला जंग में क्राइम और क्रिमिनल के हवाले से जो पुलिस की परफॉर्मेंस को उसको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिफ्लेक्ट किया गया, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख से ज़ायद का माल मसरूका बरामद किया गया। इसमें हमारे 75 से ज़ायद केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं और 45 के करीब जो मुख्तलिफ गैंग से क्रिमिनल हैं उनको अरेस्ट किया गया। असले और मंशियात के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है। हम शहरियों को ये उम्मीद दिलाते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि हम हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक और IG साहब के विजन के मुताबिक हम ना सिर्फ ये कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं, बल्कि हम पुलिसिंग के तमाम फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी के साथ शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। जी DPO का ये कहना था कि हम पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हम मुकम्मल। जी शुक्रिया हमारा अपडेट करने के लिए। उधर गुजरा में CEO एजुकेशन हाफिजा ताहिर मंसूर ने गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। क्लासरूम्स और हाजिरी रजिस्टर का जायजा लिया और स्कूल में पौधा भी लगाया। शजरकारी मुहिम का आगाज किया। टीचर्स यूनियन के अहदेदारान भी CEO एजुकेशन के हमरा थे। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे हाफिज सैयद नुमान हैदर। जी नुमान बताइएगा। आज CEO एजुकेशन ताहिर मंसूर साहब ने गोजरा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 364 का सरप्राइज विज़िट किया। इस वाला से वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा कि आज के विज़िट का क्या मकसद है। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। तो मैंने इस स्कूल के बारे में, इस गांव के बारे में सुना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं स्कूल में आके मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने डिसिप्लिन कायम किया हुआ है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ है। तो इसमें ये तमाम स्टाफ की कमी के बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और माली ना होने के बावजूद उन्होंने पौधों की और बाकी चीज़ों की बहुत अच्छी देखभाल की है। और उसके अलावा मैंने यहाँ एक पौधा भी लगाया है। तो इसलिए मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि इस अदारे में तमाम चीज़ें वेल मेंटेन है। पीने के लिए पानी अवेलेबल है, वाशरूम्स अवेलेबल हैं,
बच्चों के बैठने के लिए डेस्क वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये हालांकि मुलाजिम वगैरह कोई नहीं है, उसके बावजूद ये स्कूल नीट एंड क्लीन है। ठीक है सैयद नुमान हैदर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बताएंगे शेखुपुरा में शहरियों की सहूलत के लिए SE वापडा ने खुली कचहरी लगा ली। SE वापडा ने शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें मौके पर हल किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर अमजद अली सुल्तानी से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापडा ऑफिस में, जहाँ पे आज शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए खुली कचहरी लगाई गई और जिसमें शहरियों ने जोक दर जोक शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन, उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, कितने लोगों को आपने आज खुली कचहरी में फैसिलिटेट? आज 6 मार्च को बरोज़ बुध जो है, आज हमने 11 बजे खुली कचहरी का इनेकाद किया था CSD और CO साहब के हुक्म के मुताबिक। और सर्कल ऑफिस में SC साहब ने, SC शेखुपुरा ने आज तकरीबन 100 से ज़्यादा कंज्यूमर्स के मसले सुने और उनके मसलों का वहीं फौरी हल किया। उसके अलावा भी हम तमाम कंज्यूमर जो शेखुपुरे कंज्यूमर हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर उनके कोई मसले मसाइल हैं तो उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं और वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हम हर वक्त इधर उनके रब्ता सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी शिकायत सुनने के लिए यहाँ पर हाज़िर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम शेखुपुरा सर्कल में शिकायत का ख़ात्मा करेंगे जल्द अज जल्द। और यही हमारे SC साहब की इंस्ट्रक्शन है, हदायत हैं, और यही CSD और CO साहब की हमें हदायत हैं। जी बिल्कुल, आपने एक्शन साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे कंज्यूमर के लिए खुले हैं। जी शुक्रिया अमजद अपडेट करने के लिए। तरहीम यार खान में एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन सूबे भर में ट्रैफिक की सहूलत के साथ रवानी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। DSP ट्रैफिक असगर अली की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने बिला रजिस्टर गाड़ियों, कम उम्र ड्राइवर्स, गलत पार्किंग, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। DSP ट्रैफिक असगर अली का कहना है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम दूसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसल के हमरा किया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर चौधरी कामरान से। जी चौधरी कामरान। जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम दूसरी सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीबात के साथ आगाज़ हो चुका है। इफ्ताही तकरीब का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसल के हमरा इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह। स्पोर्ट्स गाला में तलबा व तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के मीडिया एडवाइज़र के फोकल पर्सन मोहम्मद समीर आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है। जी, ये बाबा गुरु नानक स्पोर्ट्स गाला 2024 जो कि दूसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला है, उसका आज इनेकाद हुआ, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ननकाना और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसल जो कि वाइस चांसलर हैं और जिस रात बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के साथ साथ और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस स्पोर्ट्स गाला में कसीर तादाद में तलबा और तालबात ने शिरकत की और इसमें 13 से ज़ायद गेम्स हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और ही गेम्स वगैरह भी इसमें शामिल है। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि 21st सेंचुरी में तलबा की करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनकी फ्लोरिशमेंट के लिए और नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी इसी विजन के साथ काम कर रही है कि तलबा को जहाँ पे क्लासरूम और एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको ग्राउंड्स की एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मजबूत बना के उनको एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाना है, ताकि वो मजबूत और अच्छी तवाना जिस्म के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ पाकिस्तान को और बाकी दुनिया को सर्व कर सके। जैसा कि आपने समीर आसिफ। जी शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद पंजाब हैंडबॉल मेन प्रोफेशनल लीग का इख्तिताम पजीर हो गया। इसकी तकरीब तकसीम इनामात स्पोर्ट्स जिम्नेजियम सरगोदा में मुनक्किद की गई। पंजाब हैंडबॉल मैन प्रोविंशियल लीग में पंजाब के 5 रेंजेस की टीमों ने हैंडबॉल के मुकाबलों में शिरकत की।
फैसलाबाद के नौजवानों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। लीग की इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और फातेह टीम को ट्रॉफी से नवाजा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के इक़दामात को सराहा और खेलों के मुकाबले मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करवाने पर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की टीम को मुबारकबाद पेश की। यहाँ पर आपको बताएंगे, भवाना में हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से संग मेले का इनेकाद किया गया। बच्चों समेत बड़ों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेले में मिट्टी के बर्तन और खिलौनों समेत समोसे, पकोड़े और मिठाई के स्टॉल्स पर शहरियों का रश पड़ गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग नासिर अली से। जी नासिर। बिल्कुल, सांग मेले हमारी तहजीब और सखावत का अहम हिस्सा है। हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से आज मौदा किला कंगरा में सांग मेले का इनेकाद किया गया, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई है, जिसमें मर्द, बच्चे, औरतें शामिल हैं। और सांग मेले में झूले और उसके साथ मौत का कुआं भी लगाया गया है और इसके साथ समोसे, पकौड़े, जलेबियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर बताइएगा, आप सांग मेले में आए, क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे किला कंगरा में हर साल सखी सरवर का सांग लगता है, जहाँ पे हजारों लोग, जैसे लोगों को ईद का इंतजार होता है वैसे ही लोगों को इधर सांग का इंतजार होता है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मौत का खूह और दुनिया जहाँ की हर जो होती है वो यहाँ पे सहूलत मैसर होती है। इस हवाले से मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर आज सांग मेला लगा हुआ है, इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया नासिर अपडेट करने के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।